राजा विक्रमादित्य को एक अजीब सपना आया जिसने उसकी सोच ही बदल दी। लेकिन यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक सच्चाई थी जो उसकी आंखों से ओझल थी। यह कहानी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बताता हूं। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का सबसे समझदार और न्यायप्रिय शासक माना जाता था। लेकिन एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक गरीब आदमी रोते हुए उसके दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके राज्य में न्याय नहीं मिल रहा। आप सच में एक अच्छे राजा हैं या सिर्फ नाम के? राजा झटके से जाग उठा। यह सपना उसके मन में एक सवाल छोड़ गया, क्या सच में उसका राज्य न्याय और समृद्धि से भरा था? अगले दिन राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने शाही वस्त्र छोड़ दिए और एक आम आदमी की तरह भेष बदलकर अपने ही राज्य में घूमने निकल पड़ा। वह गांवों में गया, बाजारों में सुना और सड़कों पर चलते हुए लोगों की बातें गौर से सुनी। कहीं किसान सूखे से परेशान थे, कहीं व्यापारी टैक्स से दुखी थे और कहीं गरीब लोग अमीरों के अन्याय से दबे हुए थे। राजा को एहसास हुआ कि दरबार में जो रिपोर्ट उसे मिलती थी वह हमेशा सच नहीं होती थी। राज्य के असली हालात उससे छिपाए जा रहे थे। जब राजा वापस महल लौटा तो उसने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। उसने गुस्से से कहा, मुझे बताया था कि मेरा राज्य सुखी है, लेकिन सच यह है कि आम लोग तकलीफ में हैं। यह कैसे हो सकता है? मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने तुरंत कई नए नियम बनाए। पहला नियम, गरीबों से कम कर लिया जाएगा और अमीरों पर सही कर लगाया जाएगा। दूसरा नियम, किसान और मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। और तीसरा नियम, न्यायपालिका को और मजबूत किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिले। राजा का नियम का पालन किया गया और कुछ महीनों में ही पूरे राज्य में बदलाव दिखने लगा। अब लोग राजा को सच में न्यायप्रिय मानने लगे। उसने यह साबित कर दिया कि एक राजा का असली कर्तव्य सिर्फ महल में बैठकर आदेश देना नहीं, बल्कि खुद जनता की तकलीफ समझकर सही फैसले लेना होता है। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में सबसे न्यायप्रिय राजा के रूप में अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो जनता का दर्द महसूस करता है और उनके लिए न्याय करता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी।